काम्योपासन यार्थयन्तयनुदिनं किञ्चित् फलं स्वेप्सितम् केचिद् स्वर्गमथा अवर्गमपरे योगादि यज्ञादिभिः अस्माकं यदुनन्दनाङ्घ्रियुगल ध्यानावधानार्थिनां किं लोकेन दमेन किं नृपतिना स्वर्गापवर्गैश्च किम् नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणीणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्मा। देखिए, दुख का कारण पूछा गया है। समस्त दुखों का एक ही कारण है कि हम श्री कृष्ण से विमुख हैं। यह जीव जब तक श्री कृष्ण से अर्थात भगवान से विमुख रहेगा तब तक यह जीव दुखी ही रहेगा, अशांत ही रहेगा, अतृप्त रहेगा, अपूर्ण रहेगा। श्री कृष्ण अर्थात भगवान शांत हैं, आनंद है, परिपूर्ण है, रस है। तो उनको पाकर ही यह जीव आनंद प्राप्त कर सकता है, रस प्राप्त कर सकता है, सुख प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो दुख का कारण तो प्रमुख यही है कि हम भगवान से विमुख हैं अनादिकाल से, इसलिए आज तक सुख मिला ही नहीं, क्योंकि संसार में सुख नहीं है, दुख भी नहीं है। ध्यान देना इस बात पर। ये कोई ना समझ ले कि संसार में सुख नहीं है तो दुख ही दुख होगा ना। तो फिर हमें दुख क्यों मिलते हैं संसार में? अरे यदि दुख नहीं है तो मिलना भी नहीं चाहिए। हमें दुख इसलिए मिलता है क्योंकि हम इस संसार से सुख की कामना बना लेते हैं। सुख की हमारी जो इच्छा है, जो हम भावना कर लिए हैं संसार में, उसके अभाव के कारण, क्योंकि सुख तो है नहीं, मैंने बताया ना, तो उसके अभाव के कारण हमें दुख मिलता है। जैसे किसी बच्चे ने सोचा ये माँ हमको सदैव सुख ही देगी, ये कितनी अच्छी है, हमको खिलाती है, पिलाती है, प्यार करती है, हमको कपड़ा पहना देती है। छोटा सा बालक है अभी 2 वर्ष का, 1 वर्ष और बड़ा हुआ 3 साल का हुआ
माँ ने कहा जाओ बेटा स्कूल। अरे माँ क्या बोलती हो? अरे मैं जो बोलती हूँ वो करो। ये शर्ट पैंट पहनो, कपड़ा पहनो, बस्ता लो और स्कूल जाना है तुमको। अरे मैं तो घर में खेलूंगा भाई, मुझे घर में अच्छा लगता है और दोस्त यार के साथ खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मस्ती करता हूँ। वहां जाके बैठे रहो 2 4 घंटा 5 घंटा, मैं नहीं जाता स्कूल। स्कूल हाँ जाना पड़ेगा, नहीं थप्पड़ थप्पड़ लगा देंगे। ज्यादा बक बक करोगे तो चुपचाप चले जाओ स्कूल। वो बेचारा मन मार के, अरे ये तो माँ क्या है, दुश्मन है, दुश्मन है मेरी माँ। हाँ, अरे मुझे ठंड में भी नहला के धुला करके और स्कूल भेज दिया जाता है, भेज देती है। और घर आता हूं तो खाना पीना देने के बाद मैं खेल भी नहीं पाता थोड़ा सा, कि मुझसे पूछती है लाओ देखें तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया है, तुमको हम पढ़ाएं। ये तो हाल है। ये माँ है कि दुश्मन है? छोटा सा बालक है। ओ ये पिताजी हम बहुत अच्छे हैं हमारे पिताजी, हमको एक गाड़ी चाहिए 1 लाख रुपए की। अरे हमारे पास पैसे वैसे नहीं है भाई। अरे पिताजी दिला दीजिए, सब दोस्तों के पास है। अरे तुमसे कह दिया हमारे पास रुपए नहीं है इतने, हम तुमको बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। अरे ये क्या बाप मिला है फटीचर भिखारी, जब देखो इसके पास रुपया ही नहीं होता। लो, बोल के चला गया। दुख मिल रहा है उसको। आज पत्नी आई, बड़े प्रेम से एक दूसरे से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, पति भी प्रेम से बात करता है, व्यवहार करता है। और कुछ समय के बाद खटपट खटपट शुरू होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके पश्चात फिर क्या होता है, अरे बहस बढ़ती गई, अरे तुम तो ऐसी थी मुझे पता नहीं चला, अरे तुम ऐसे स्वार्थी निकले मुझे पता नहीं था। ओ लड़ाई झगड़ा होते होते तलाक हो जाता है। ओ एक दूसरे के खिलाफ अब गाली दे रहे हैं। तो ये संसार में हर जगह होता है व्यक्ति के साथ। किसी वस्तु से मान लो किसी ने अटैचमेंट बढ़ा लिया, कोई भोजन की वस्तुओं से अटैचमेंट बढ़ा ले, तो कुछ समय के बाद जब वही भोजन हमारे शरीर में जाएगा और बीमारी पैदा कर देगा खराब। मान लो किसी को बहुत अधिक भुना हुआ, तला हुआ, मिर्च मसाले दार युक्त भोजन पसंद हो और वो इस प्रकार का भोजन रोज करता हो, आजकल तो तमाम चीजें बिकती हैं, आप लोग खाते हैं, और फिर जब वो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, आज किडनी में समस्या हो गया, लीवर में हो गया, आज हार्ट में हो गया, अरे ये तो जहर खा लिया हमने, हाँ अब दुख मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि हम संसार में हर वस्तु या व्यक्ति से सुख की भावना कर लेते हैं। नया नया गाड़ी लेके आया कोई, और समझो कोई नई नई गाड़ी 20 लाख की लेकर के आया, अब उसको लेकर के जाना है 500 किलोमीटर दूर, विवाह है उसके यहाँ, शादी है रिश्तेदार के यहाँ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। उसने मैकेनिक को बुलवाया, अरे भाई देखो गाड़ी खराब हो गई। उसने कहा ठीक साहब, और मैं देख लेता हूं। और उसने कहा अरे इसका तो इंजन पूरा फेल हो गया है, जल गया, तारे जल गई, सब बेकार हो गया। अरे तो कुछ तो करो। हाँ रिपेयर नहीं हो पाएगा ये, देखिए कितना धुआं निकल रहा है, तो फिर नया इंजन डालना पड़ेगा। नया इंजन डालना पड़ेगा, हाँ वो कितने का डलेगा? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का खर्चा आएगा इसमें? हाँ ये सब खराब हो गया है इसका। अरे इससे अच्छा तो मैं बढ़िया ट्रेन में जाता था भाई, बस में जाता, मेरा 5,000 10,000 में काम चल जाता। 1 लाख का खर्चा हो गया। अब उसको 6 महीना 8 महीना बाद ही गाड़ी बेकार दिखने लग गई। अरे इतना पेट्रोल महंगा है, कहीं जा नहीं सकते, शहर में इतना ट्रैफिक है, इसको निकाल नहीं सकते, इसको रखो, बीमा करवाओ, इसकी सर्विसिंग कराओ, इसको रोज साफ सफाई करो, इतनी जगह लेता है घर में। हो ये तो हाथी पालने जैसा हो गया, परेशानी हो गई। नया नया घर बनवाया, खूब बड़ा, 20 कमरे का, 25 कमरे का, और साहब और नौकर चाकर लगे हैं और सब बढ़िया हो रहा है। ओह साल 2 साल रहे, अब घर बेच दे रहे हैं, क्यों? अरे भाई इतना बढ़िया घर बनाया, इतने अच्छे से तुमने उसको, उसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया, तमाम लोगों को बुलाया, बड़े खुश थे तुम, तो क्यों बेच रहे हो? अरे हमारा दम घुटता है इसमें। क्या है ये, क्या है क्या? बस बैठे रहो, देखते रहो, घर को देखते रहेंगे क्या? अब हम जाएंगे गांव में रहने, फार्म हाउस बनवाएंगे, हम वहां रहेंगे। लो आ गए। तो संसार में जहां जहां हम सुख की भावना कर लेते हैं, सुख है नहीं,
मिलता नहीं है तो हमें दुख मिलता है। अरे हम तो सोचते थे कि हमारा बाप ऐसा सोचेगा, लेकिन ये तो उल्टा सोच रहा है, दुख मिल रहा है बेचारे को। हम तो सोचते थे हमारी जो पत्नी है, पति है, हमारे बारे में ऐसा सोचेगा, ओ ये तो उल्टा सोच रहा है, सोच रही है, दुख मिल रहा है अंदर से, भीतर से। तो संसार में सुख के अभाव के कारण हमें दुख मिला करता है, ये आप लोग समझ लीजिए। संसार में दुख नहीं है, संसार में ना सुख है ना दुख है, कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग दुखी इसीलिए होते हैं, जैसे मान लो किसी का बेटा है, मर गया, 20 साल का होके मर गया, किसी का 15 साल में, किसी का 30 साल में, किसी का बाप मर जाता है। ओ बेटा मेरा मर गया, इतना बढ़िया कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, ये तो डॉक्टरी की पढ़ाई, मैंने इससे क्या क्या उम्मीदें कर ली थी, क्या क्या मैंने कल्पना कर ली थी, और ये ऐसा करेगा बड़े होकर के, और इतना पढ़ेगा लिखेगा, और फिर नौकरी करेगा, और फिर हमको भी व्यवस्था करेगा, शादी होगा, हमारे नाती पोते होंगे, तो बीच में ही चला गया, अब मैं क्या करूं। वो दुखी हो रहा है, रो रहा है, टेंशन ले रहा है, संसार को कोस रहा है, भगवान को कोस रहा है, गाली दे रहा, ये होता है। अरे हम तो सोचे थे हम तो परीक्षा में टॉप आएंगे, अरे हमारा तो लास्ट में नंबर आया, अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं टेंशन में मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाता है। हाँ रोज लोग मर रहे हैं इन्हीं सब छोटी छोटी बातों में, टेंशन ले लेते हैं छोटी छोटी बातों में। अरे तुमको मानव देह मिला है, भजन करो, सत्संग करो, भगवान के करीब जाओ, गुरु के करीब जाओ, शास्त्रों का श्रवण करो, ये भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, ये संसार की प्राप्ति के लिए नहीं मिला। हाँ ये याद रखेगा जो साधक, वो हमेशा सही मार्ग में चलेगा। हाँ और जो याद नहीं रखेगा, जो साधक इस बात को, जो भी व्यक्ति है इस बात को नहीं बुद्धि में बैठा के रखेगा, तो वो तो गलत मार्ग में ही चलेगा। ये एक बात मैं प्राय हर प्रवचन में बोल ही देता हूं आप लोगों को, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता, और मालूम भी है तो, पता भी है तो विश्वास नहीं है हाँ इस पर, तो बार बार बोलता हूं ना, तो दिमाग में आप लोगों के घुस जाएगा, बैठ जाए हाँ तो मानव देह मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, आप लोग स्मरण रखेंगे। तो देखो ये संसार मेरा नहीं है, मैं जीव हूं, मैं श्री कृष्ण का अंश हूं, दास हूं, सेवक हूं, जो कहो। तो उनकी मुझे तन मन धन से सेवा करनी है। ये संसार तो बस शरीर चलाने के लिए, और अपनी ड्यूटी कर दो संसार में, बस इतना ही, और बाकी जो समय है उसको भगवान की भक्ति में हमें लगाना है। संसार में ना सुख मानना है ना दुख, कर्म करना है, आसक्ति रहित होकर के कर्म करना है। देखिए आप लोगों को दुख कब मिलता है, जब आप लोग अटैचमेंट कर लेते हैं, इस संसार को अपना मान लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरे अनुसार ही चलेगा, और होता है गड़बड़, होता है बिल्कुल इसके विपरीत। क्यों? क्योंकि यहां सब स्वार्थी है, सब स्वार्थी है, सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं, जैसे तुम देखते हो वैसे वो भी देखते हैं। अरे तुम भी स्वार्थी हो तो वो भी स्वार्थी है, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या करना चाह रहे हैं तुमको नहीं पता। तुम सोचते हो हमारे अनुसार बेटा चलेगा, बेटा अब आउटन हो गया हाँ बेटे को हम बना रहे थे इंजीनियर, बेटा बन गया खिलाड़ी, अरे तो हमको नाक कटवा दिया इसने, क्या करने लग गया। बेटे को हम डॉक्टर बना रहे थे, बेटा बन गया बाबा जी, चला गया वो तो वृंदावन, वहां रहता है, हमसे बात ही नहीं करता। लोग अब हम दुखी हो रहे हैं। तो हमने इच्छा कामना बनाई, जो मैंने पहले कहा था, प्रथम कि इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण, और दूसरा अटैचमेंट, आसक्ति। तो संघात संजायते कामः, कामः क्रोधो भिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो आसक्ति ही दुख का कारण है, बस नोट कर लो। आसक्ति, अटैचमेंट इस संसार से, ये नहीं करना है।
अपना ड्यूटी करना है, कर्म करना है जो हमारा है। हम बाप हैं तो भी पत्नी का भरण पोषण, बच्चों का भरण पोषण, हाँ इनसे उचित व्यवहार, कितने समय तक व्यवहार, वो करना है। लेकिन ये नहीं अब इनके पीछे चिंता कर रहे हैं, अरे हम ऐसा कर रहे हैं तो ये ऐसे ही चलेंगे, तो ये ऐसे ही चलना चाहिए, ये हमारी पत्नी है ऐसी ही चलनी चाहिए, ऐसा ही हमसे बात करना चाहिए, ये हमारे विपरीत क्यों सोचती है, ऐसा क्यों बोलती है, ये बच्चे हमारे उल्टा क्यों चलते हैं, उल्टा क्यों सोचते हैं, दुख मिलेगा, हाँ दुखी हो जाओगे। तो हमको अटैचमेंट नहीं करना है, आसक्ति और ना कोई कामना बनानी। ये मेरा नहीं है, ये श्री कृष्ण का है, भगवान का है, इनके अंदर सबके श्री कृष्ण बैठे हैं, मैं निमित्त हूं, मेरी ड्यूटी है, मुझे ये कर्म दिया गया है थोड़े समय के लिए, उसके बाद तो मैं वैसे भी शरीर छूट जाएगा, तो सब छूट जाएगा, ये फिर दूसरा कुछ शुरू हो जाएगा। हाँ तो मेरा अपना फर्ज है, मैं अपना निभा दूं, कर्म कर दूं, और मुझे एक दिन जाना है इस शरीर को छोड़ करके, ये सदैव याद रहना चाहिए। हम ये नहीं सोचते, 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी सोचता है अरे अभी तो हम जवान ही है, अभी क्या है, अभी तो आधी दुनिया देखी, आधी दुनिया बाकी है। 80 साल का बूढ़ा बुढ़िया वो कभी नहीं सोचता कि मैं मर जाऊंगा। हाँ तो ये सदैव याद रहे कि मुझे मरना है एक दिन, ये सब छोड़ना है, छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मन से आज से ही छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और केवल अपना कर्म करो, ड्यूटी करो, आसक्ति रहित होकर के। तो वो व्यक्ति सदैव सुखी रहेगा जो आसक्ति रहित होकर के कर्म करेगा। यही गीता का सार है। तो भगवान पर फल की चिंता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं अरे तुम्हारा कर्म करने पर अधिकार है, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं दिन रात काम करता हूं, करोड़पति क्यों नहीं बन रहा, मेरा बेटा कलेक्टर क्यों नहीं बन रहा, हाँ और मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहा, ये मत करो, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। और कर्म कैसा करो, भक्ति युक्त, भगवान को समर्पित करके, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान ने कह दिया अरे सबको छोड़ करके मेरी शरणागति कर लो। ये तो लास्ट बात हो गई। तो कर्म कैसा हो, भगवत भक्ति से युक्त, भगवान का भजन करें, सबके भीतर श्री कृष्ण बैठे हैं, किसी को दुख ना दें, सबके अंदर श्री कृष्ण का दर्शन करें, सबके अंदर भगवान बैठे हैं, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो भगवान की भक्ति, भगवान की साधना हमें करनी है और भगवान में ही मन को लगाना है निरंतर। जो भगवान में मन को निरंतर लगाएगा, भगवत प्राप्ति करेगा, वो सदैव सुखी रहेगा। तो सुखी होने का मूल मंत्र क्या, हमें श्री कृष्ण में मन को लगा देना है, संसार से हटा करके श्री कृष्ण में लगा दो। आप लोग कहेंगे अरे आप क्या बात करते हैं, हमको तो संसार में सुख मिलता है। अरे करके देखो, मेरी बात मान के तो देखो, प्रैक्टिकल 1 घंटा भजन करो, मन लगा के करना। हाँ ये नहीं कि केवल राधे राधे और कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, मन लगा करके करो 1 घंटा भजन और 1 घंटा संसार के कर्म करो। संसार के कर्म में देख लो कितना आनंद मिला, और इसमें कितना आनंद मिला प्रत्यक्ष देख लो, फील करो, नोट करो, अपने आप को तो जानते हो। संसार की प्रपंच में पढ़ो और पढ़ते ही हो, और भगवान नाम लेकर के देखो, हृदय से स्मरण करके देखो, पता चल जाएगा किसमें अधिक आनंद है, किसमें नहीं। हाँ अरे वहां तो जाओगे तो कूड़ा कवाड़ा दुख ही दुख मिलेगा, तो जो चैन है, शांति है, वो भी छिन जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि आनंद केवल और केवल श्री कृष्ण है, भगवान है। तो भगवान का चिंतन हम करना चाहिए हमें निरंतर, और भगवत प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। सुखी पूर्ण रूप से वही हो पाएगा जिसको भगवान मिल जाएंगे, जो भगवत प्राप्ति कर लेगा। जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई वो सुखी कभी भी नहीं हो सकता। तो दुख इसीलिए है क्योंकि हम श्री कृष्ण से विमुख हो चुके हैं, विमुख है अनादिकाल से। हमें सन्मुख होना है, उनके समीप जाना है, उनको प्राप्त करना है। तो यही आज के प्रश्न का उत्तर है, और इसी शब्दों से मैं विराम देता हूं। शेष कल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।